कौमी असम्बली में मफाहिमत की गूंज। स्पीकर एयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ की तकरीर में भी पुरअमन माहौल पर जोर। और महंगी बिजली के भारी भरकम बिल अवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। भावल नगर में 3 लाख रुपए से जायद का बिल आने पर गरीब मेहनतकश ने वापडा ऑफिस के सामने जहर पी लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा मिल गया। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन और जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं को 10 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। टीम 2 दिन में तहकीकात करके आईजी इस्लामाबाद को रिपोर्ट देगी। कुछ कर रहे हैं और कुछ जो लेजिस्लेशन में ये बुनियादी तौर पर अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है और एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए अदालत में जो है ना आप कानूनसाजी करेंगे तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत एक इंतहाई खतरनाक बिल ला रही है जिसे रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ऐलान। कहते हैं हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना का हुकूमत की कानून साजी का हिस्सा बनने से साफ इनकार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। वजीर आजम से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियनशिप चैंपियनशिप की मेजबानी की। वजीर आजम से सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम ने भी मुलाकात की। वजीर आजम ने टीम की सताइश करते हुए कहा कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि कौम को नफ़रत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। लापता फैजान की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने घर पहुंचने वाले फैजान से तफ्तीश की कि उसको कौन कहां लेकर गया, जिस पर पुलिस हुक्काम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि अभी तक फैजान से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई। एक वीडियो अपलोड हुई जिससे फैजान के बारे में पता चला। दियामर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड्स की रकम मांग ली। डैम फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। डैम फंड्स में कितने पैसे हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड्स में मौजूद हैं। पेंशन स्कीम में मजीद तरमीम। फैमिली पेंशन 10 बरस तक महदूद। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर की वफात के बाद सिर्फ अहले वुरसा को पेंशन ट्रांसफर हो सकेगी। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद सिर्फ 10 बरस तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कराची में सानिया बल्दिया के 12 बरस बाद भी जिम्मेदार आज़ाद। ताहाल 2 मुल्जिमान की सजा का फैसला ज़ेरे समाअत। हादसे में 259 अफराद जिंदा जलाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने ATC की MQM के 2 कारकुनों को दी गई सजाए मौत बरकरार रखी थी। रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। NA 171 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। PTI के मरहूम मुमताज़ मुस्तफ़ा की जगह उनके बेटे रईस हसन इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। थाना सिटी की हदूद मोहल्ला गुलशन अली में शौहर ने शक की बुनियाद पर बीवी और भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फहीम ने अलह कत्ल समेत खुद गिरफ्तारी दे दी।
पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। छुट्टी क्यों की? नौशेरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद जल्लाद बन गया। मासूम बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद, हाथ तोड़ दिए, क्लासरूम में बंद कर दिया। वालिदैन का हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। पतुकी में जमींदार ने चरवाहे के 2 गधों की टांगे काट दी। चारा उतारने के दौरान जानवर फसलों में चले गए, रेडी बंद का बयान। मुल्जिम ने गधों के पांव काट डाले। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे। गजा जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप बोले मैं सदर होता तो कभी इसराइल पर हमले का नहीं होता। कैमला हैरिस सदर बनी तो इसराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, इसकाते अमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारोों को एक दूसरे पर इल्जामात। सदारती मुबाहिसे पर अमरीकी टीवी के जायजा पोल में कैमला हैरिस आगे। 45% नाज़रीन ने नायब सदर की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। 39% ने ट्रंप के हक में मस्बत राय दी। कायदाना सलाहियतों के मामले पर 36% ने ट्रंप और 32% ने कैमला हैरिस को काबिल एतमाद करार दिया। गजा में सेहोनी दरिंदगी जारी। अल-मवासी कैंप पर अमरीकी साख्ता बम गिराने की तस्दीक। 19 फलस्तीनी शहीद हुए, 60 से ज्यादा जख्मी। कई लाशें पिघल गईं, बाकियात भी न मिल सकीं। खान यूनिस में भी 13 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में 4 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,020 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तबस में 2 हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीन के मगरबी किनारे में काबिज सेहूनी फौज की चेक पोस्ट पर ट्रक चढ़ दौड़ा। चेक पोस्ट में मौजूद सेहूनी फौजी शदीद जख्मी हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर ने चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही ट्रक चेक पोस्ट पर चढ़ा दिया। ईरानी हथियार रूस भेजने की इतलात पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और ईरान की 10 शख्सियात, 6 कंपनियां और बहरी जहाज शामिल। ईरान के साथ 2 तरफा फिजाई सर्विसेज पर मबनी ताउन मनसूख। बरतानिया ने ईरान के लिए तमाम परवाजें रोक दी। हिजबुल्लाह की इसराइली फौजी ठिकानों पर एक और कार्रवाई। 4 हमलों में 45 रॉकेट बरसा दिए। तमाम महाजों पर शिकस्तों से 2-4। इसराइली फौजी हुकाम ने फौरी तौर पर हमलों में हुए नुकसानात की तफसील नहीं बताई। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली फतह हासिल कर ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कौमी टीम की जानिब से अहमद नईम और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए। 45वीं वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप। पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हंगरी पहुंच गई। 4 मर्द और 4 खवातीन मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुकाबले 10 से 23 सितंबर तक बुडापेस्ट में जारी रहेंगे। इवेंट में 197 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और कंप्रेस या प्रोसेस्ड ऑयल के दौर में खास तेल के कोलू देहात के साथ शहरों में भी मकबूल हैं। इन कोलुओं से तेल बड़ी मुशक्कत से हासिल किया जाता है।